कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट आप लोगों ने देखा होगा जब लुई सोलहवें को राजगद्दी मिली थी तो आप लोगों को पता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी उसकी। उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने सबसे पहले क्या सोचा था कि जनता पर कर बढ़ाया जाए और इसके लिए सभा का आयोजन किया गया था। ये तो हुआ था, सभा का आयोजन हुआ जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोगों को बुलाया गया था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों का, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों की संख्या कितनी थी? 300 थी। जबकि तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या कितनी थी? 600 थी। अब वहां पर जब सभा बुलाई गई, राजा के मान लो ये लोग पहुंचे सभा जहां होनी थी, तो आप देखेंगे वहां पर इन दोनों को तो बैठने के लिए जगह मिल गई, इनके लिए कुर्सियां मिल गई थी, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के। और जबकि तृतीय वर्ग के लोगों को क्या हुआ था? इन्हें बैठने के लिए जगह नहीं था, ये बैठ नहीं सकते थे, इनके पीछे खड़ा कर दिया गया, इन्हें इनके पीछे खड़ा कर दिया गया था। चलो बेचारे वो तृतीय वर्ग थे, गरीब थे, उनका कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए वो खड़े होना स्वीकार भी कर लिए। लेकिन पहले से एक परंपरा चली आ रही थी कि प्रथम स्टेट के लोगों को मत देने का कितना अधिकार है? एक द्वितीय स्टेट और एक ही तृतीय, एक वोट ही दे सकते थे ये लोग। तो इसमें होता क्या, राजा इन दोनों को मिला लेता, उसकी 2 वोट हो जाती और ये अकेले पड़ जाते थे। ये क्या हो जाते थे? अकेले पड़ जाते थे। अब राजा कोई भी चीज चाहता था, कोई भी कार्य करवाना चाहता था, जब कभी करा लेता था। अब राजा ने सोचा कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या किया? तृतीय स्टेट के लोगों ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। इसने मांग की कि इस बार हर एक सदस्य को 1 वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक सदस्य को 1 वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। अब हुआ क्या? अब इसमें 300 ये और ये सीधे 600, इनके 600 वोट हो जाएंगे और इनके 300। अगर मान लो इसमें से कोई एक भी इसकी तरफ आ गया तो इनका बहुमत हो जाएगा, ये जीत जाएंगे और वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा या सफल हो जाएगा, जो ऐसा चाहेंगे ये। राजा ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, कहा नहीं, जो पहले से होती आई है वही होगा। इन लोगों ने नहीं माना, राजा ने सभा को भंग कर दिया और इन्हें वहां से बाहर जाने का आदेश दे दिया। किसको? तृतीय स्टेट के लोगों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब जब बाहर जाने का आदेश दे दिया, इन लोगों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। जब अपमानित महसूस किए तो ये लोग कहां पहुंचे? ये लोग सीधे कहां पहुंच गए? राजा का महल है, मान लो ये राजा का क्या है? महल है। यहां घर बना हुआ है, उसका यहां गेट लगा हुआ है बड़ा सा, इस तरह से, फिर अलग अलग उसकी सजा हुआ है अच्छा खासा। यहां उसका महल बना हुआ है यहां पे। अब राजा भी यहीं बैठते हैं, उनकी मान लो गद्दी यहीं पे कहीं लगा दो, यहां सिंहासन बैठा है, यहां राजा बैठा हुआ है, यहां, अरे यार राजा बड़ा हो गया और गद्दी छोटी हो गई, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बैठा है यहीं से। और यहाँ सब छोटे छोटे लोग यहाँ बैठते थे, यहाँ छोटे छोटे लोग बैठ रहे हैं सब, राजा यहाँ से न्याय करता है। और यहीं बेचारे ये तृतीय स्टेट के लोग बैठे थे। जब उन लोगों ने उन्हें बाहर किया तो ये लोग यहाँ से निकल करके राजा के महल में एक छोटा सा क्या है? टेनिस कोर्ट का मैदान है। क्या है? टेनिस कोर्ट का मैदान। टेनिस कोर्ट का मैदान यही था। अब यहां से ये लोग निकले और इस गेट से जब बाहर कर दिया गया, राजा ने कहा कि आप लोग बाहर जाओ, अब यहां से निकाल दिया, तो ये सारे के सारे लोग यहां से निकले और कहां चल दिए? टेनिस कोर्ट की तरफ चल दिए। सब के सब देख रहे हैं कहां जा रहे हैं लोग? सब के सब कहां जा रहे हैं?
टेनिस कोर्ट के मैदान में चल दिए। सारे के सारे लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सारे सब के सब यहीं आकर के इकट्ठा हो गए। वहां से जब यहां पहुंचे तो यहां पर एक व्यक्ति था मिराब्यो। कौन? मिराब्यो। मिराब्यो एक तरह से कह सकते हैं कि इनका नेता या इनका हेड कह सकते हो आप, मिराब्यो। अब जब इन लोगों को एकत्रित यहाँ देखा, एकत्रित किया, तो ये मिराब्यो नामक जो व्यक्ति है इसने एक भाषण देना शुरू कर दिया। वहां पर जब भाषण दिया तो ये लोग और जोश में आ गए, कहा यार जो आप कहेंगे वही करेंगे हम। तो यहाँ टेनिस कोर्ट के मैदान में मिराब्यो ने इन लोगों को एक शपथ दिलाई, इन लोगों को एक शपथ दिलाई, कहा कि ऐसे काम नहीं होगा, अब हम लोगों को अब नए तरीके से दृढ़ संकल्प होना है, तब जाकर के कुछ मिलेगा, वरना विरोध तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। तो मिराब्यो नामक व्यक्ति ने एक शपथ दिलाई। शपथ क्या दिलाई? कि उन लोगों को हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते। भले ही राजा हमारे ऊपर चाहे जितना अत्याचार करे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ये शपथ दिलाई। सारे लोग इस शपथ को स्वीकार कर लिए और फिर यहीं से एक नए संविधान का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। और इनके द्वारा एक नया संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 1791-92 में। उसी समय ये संविधान बनकर तैयार हुआ। तो टेनिस कोर्ट की क्या शपथ थी? कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक अपने लिए एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे। भले ही राजा हमारे ऊपर चाहे जितना अत्याचार करे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। यही टेनिस कोर्ट की शपथ थी। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ।